आज का टॉपिक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट बताया। आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज जब समय समय पर अभी तक कलेक्ट हुए ब्याज को मूलधन में मिलाकर संचित धन पर ब्याज की गणना की जाए तो इसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि। इसके विपरीत साधारण ब्याज उस प्रकार की ब्याज की गणना का नाम है जिसमें मूलधन अपरिवर्तित रहता है। कुछ छोटे मोटे मामलों को छोड़कर व्यवहारिक जीवन में प्राय सभी क्षेत्रों में चक्रवृद्धि ब्याज ही लिया जाता और दिया जाता है। और इसका जो समीकरण होता है, ये जो फार्मूला होता है वो होता है जैसे कि मूलधन है, आर ब्याज वार्षिक दर है, एन एक वर्ष में कुल ब्याज चक्रों की संख्या है, टी कुल समय है, ए आपका टी समय के बाद में है। ये चीजें आपके कंटेंट है आपके इसके फार्मूले में। तो जैसे कि बात करें कि ए बराबर टी ब्रैकेट 1 प्लस आर बटे 100 ब्रैकेट 1 टी, यानी कि इसके पावर में हम टी का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये आपका फार्मूला ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 बटे टी। ये आपकी चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। कहीं कहीं एन भी लिखा होगा यहाँ पे, तो हम इसका उदाहरण समझें कि ये देखिए 1500 रुपए किसी बैंक में जमा किया गया और ब्याज की वार्षिक दर 4.3% और ब्याज हर तीसरे महीने जोड़ा जाता है। 6 वर्ष बाद कुल कितनी राशि हो जाएगी? हर तीसरे महीने जोड़ा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पी है आपके लिए, और यहाँ पे एन जो है एक वर्ष में कुल ब्याज चक्रों की संख्या बता रहा है। ये पी है ना, ये 1500 हो गया आपको। आर आपका 4.3 बटे 100 हो जाएगा। एन 4 है, फिर हर ब्याज जो है हर तीसरे महीने जोड़ा जाता है। 3 चौक 12 एवं टी इक्वल टू 6। 6 वर्ष बाद कितनी राशि होगी? तो 6 वर्ष बाद निश्चित धन लगभग कितना होगा? निश्चित धन आपका इतना निकल के आएगा। चलो अब डायरेक्ट फार्मूले पे आते हैं। और इसको डिटेल में देखते हैं। जब मूलधन के साथ ब्याज जोड़कर उस धन पर ब्याज लगाया जाता है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। जैसे कोई मूलधन है, उसमें आपने ब्याज जोड़ दी, फिर उस पर फिर से ब्याज लगती है, वो आपकी होती है चक्रवृद्धि ब्याज। सीधी सीधे ये समझना। इसकी शर्तें भी समझ लेते हैं। वार्षिक शर्तें, अर्धवार्षिक शर्तें और त्रैमासिक शर्त, 3 तरह की शर्तें। वार्षिक शर्त का मतलब ब्याज का हिसाब 1 वर्ष से करके प्राप्त ब्याज मूलधन में जोड़। अर्धवार्षिक का मतलब ब्याज का हिसाब वर्ष में 2 बार करके प्राप्त ब्याज को मूलधन में जोड़। जब शर्त अर्धवार्षिक हो तो दर आधा और समय को दूना कर दें। जैसे कि ये नई दर है R/2, नया समय। जैसे कि ये है, यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो उसी दर से कब 4 गुना हो जाएगी? एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है
तो उसी दर से तब 4 गुना हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 गुना, या 8 वर्षों में। अब समय हो जाएगा 8 वर्षों में, हो जाएगी 4 गुना। तो इसको भी राशि 4 वर्षों में दुगुनी होती है ना, अगले 4 वर्षों में फिर से 2 गुना हो जाएगी, ये राशि 8 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। यानी कि उपयुक्त पुष्टि में आपका 16 गुना हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे दिया किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक राशि 2 वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। फार्मूला आपको ये लगे, इसको मैं इसे सॉल्व करता हूँ। अब किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक राशि 3 वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, यही फार्मूला लगा दीजिए। अब किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 3% की दर से 2 वर्षों में इतना हो तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो ये फार्मूला डायरेक्ट आपके पास करता हूँ, इस फार्मूले से डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज गिवन है, दर 2 वर्षों में, समय गिवन है, दर यानी कि 2 वर्षों में, दर गिवन है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, ये आपकी दर है, और ये आपका टाइम 2 वर्षों में, केवल 2 वर्षों के लिए ये रहा। अगर 2 वर्षों से ज्यादा का अंतर दिया हो तब ये फार्मूला आपका बनता है जो आपके सामने। 2 वर्षों के लिए फार्मूला ये है। तो अलग अलग हिसाब से अलग अलग फार्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे उन फार्मूले को जो एक कॉमन फार्मूला है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसे हम कैसे करेंगे। देखिए, जो डायरेक्ट फार्मूला हम लगाते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। जो मैंने आपको शुरू में बताया, देखिए कि मिश्र धन यानी ए बराबर ई 1 प्लस आर अपॉन 100 ऑन टी, ये एक फार्मूला। यहाँ 3 जगह एन भी हो सकता है। अब इसी फार्मूले से हम सवाल लगाएंगे। सपोज करो आपके पास यहाँ पे पी दिया हुआ 1000, सॉरी 10,000, तो आपका जो आर दिया हुआ वो दिया है 10%। आपका जो टी दिया हुआ वो दिया हुआ है 3। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको मिश्र धन निकालने के तरीके। तो मिश्र धन क्या होगा पहले वो निकालेंगे। ये पी आपका मूलधन दिया हुआ, वन प्लस आर का मान दिया है 10/100, तो कर देंगे। और टी का मान आपका 3, ये फार्मूला यहाँ पुट कर सकते। ये 1000 हो जाएगा आपका, 10,000, इसको हटा दें यहाँ से, या इसको ना भी हटाएं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 110/100।
3 टाइम्स है, पावर में 3 है क्योंकि। इसको और सॉल्व कर लें अगर, एक सौ दस बटे 100, दूसरा 110 बटे 100। यहाँ पे 4 जीरो है, और ये 2 जीरो, और ये 2 जीरो चले गए। एक यहाँ से जीरो गया, एक यहाँ से जीरो गया। आपके पास ऊपर कितना बचा? ये आपको बचा 11 गुणे 11, 121 इंटू 11। आपका आंसर आ जाएगा 11 एकम 11, चलाए 1, 11 दूनी 22, चलाए 2, 22 से 23 हो जाएगा। ठीक, 11 एकम 11, 11 2 13। ये आपके ए का मान है। ए का मान आपसे निकाल। अब आपको इसी में, सॉरी, यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, ये 110 है, ये जीरो बढ़ गया यहाँ पे, ये आपका आंसर है। अब चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है, यानी कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, वो बराबर होता है A यानी कि मिश्र धन माइनस FP यानी कि मूलधन। मिश्र धन में मूलधन घटा देंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। ए इज द, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो ये है 13,310 माइनस, ये आपका कितना है 10,000। आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 33,000। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। ये देखिए, तो इस तरह आप फार्मूलों को निकाल सकते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 5,000 रुपए, यानी आपके पास फी जो दिया है वो दिया है 5,000, सॉरी 50,000 ले लेते हैं। 5%, यानी आर आपका दिया है 5%। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2 वर्ष का मिश्र धन, यानी टी का मान भी आपके पास 2 दिया हुआ, तो जिसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं फार्मूले से। ये बराबर क्या होता है, टी 1 प्लस आर अपॉन 100। सात हजार 5/100, 2।
50,000। तो ये आपका इंटू, इसको हम 105/100 कर सकते हैं। 105, इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। 2 टाइम्स 100 लिखेंगे तो दोनों जीरो और ये दोनों जीरो सबके सब कट जाएंगे, बचा 5। इसका जो आंसर आएगा फाइनल, वो आंसर आएगा 55,125। 125 ये आपका आंसर है। ए का मान आपका निकला है। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि पूछ लेता है कि 25,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन क्या हो। 25,000 रुपए, यानी कि टी का मान आपके पास जेबे में 25,000 रुपए, 2 वर्ष का। तो आपको टी का मान भी दिया है 2 वर्ष। आपसे मिश्र धन क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज से, यदि उत्तरोत्तर वर्षों की दर 4% से 4% तथा 5% वार्षिक, यानी 2 दर दी है आपके पास। एक आपका R1 यानी 4% कैसे मान लें, और एक दी है R2 5%। ए का मान पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर। तो ऐसे क्वेश्चन तो 2 दर दिए हो तो फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा कि 1 प्लस R1/100 1 प्लस R2/100 बराबर। तो 25,000 1 प्लस 4/100, फिर 1 प्लस 5/100। और 2 वर्ष कह रहा था, एक ये और एक ये, तो 25
100 गुणे 100, ये 10 बज रहा है। इसको 5 × 25, 5 दूनी 10, तो 2 से काटो, फिर हो जाएगा 52। 5 गुणे 52 करेंगे अगर, 5 दूनी 10, 5 × 25 से 26, इनटू 105 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 5 30, 3 आवा 10 3 13, ये गया 0 0 0, फिर गया 0 1 2, ये 0, ये 0, 3, 7, ये 2, 2 7 3 0 0, ये आंसर आपका आ जाएगा। ये आपका ए का मान निकल आएगा। 27,300। तो ऐसे हम सवाल लगा, कल हम और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, और भी क्वेश्चन हम करेंगे कल। ओके, थैंक यू।